जब आपने फरमाया कि शिकायत सेल एक शिकायत सेल ही नहीं है, हमारा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है। 54 इदारे हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। हम हर इदारे की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हर इदारे की इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट सुनने में आया है जो अभी तक हमें पता चला है। इसका बेसिक मकसद क्या है और किस चीज़ पे ये काम करेगा? तो हमारी आवाम है वो ये समझती है कि जो सरकारी अमलाक हैं वो हमारी तरफ, और जो सरकारी जगह पे जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं 1947 के बाद वो सारे वागुजार कराए जाएंगे। आवाम को शिकायत ये होती है भट्टी साहब कि जब भी कभी इस तरह की हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं और एक अच्छा जो है वो इक़दाम करती हैं, लेकिन उसमें जो मुतलका इदारे होते हैं, उनके जो अफसरान होते हैं, उन्हीं अफसरान के जो जूनियर्स होते हैं, वही वहाँ पर जाके अपने लेन देन क्लियर करके और वो लोगों को उस तरफ राग़िब करते हैं। नो डाउट हम करप्शन इसलिए नहीं करते कि उसकी हम बिल्डिंग खड़ी करें, तो इसी तरीके से और मैं अपना भी नुकसान करता हूँ और दूसरों का भी करता हूँ, बिल्कुल, और अपना भी टाइम वेस्ट करता हूँ, दूसरों का भी करता हूँ। तारीख में पहली वज़ीर आला है जिसने इतने इनिशिएटिव लिए। आवाम जो है वो किसी बात पे खुश नहीं होती। महंगाई अरूज पे चली जाए तो कहते हैं हुक्मरानों का कसूर है, अगर सस्ती हो जाए तो फिर भी हुक्मरानों का कसूर है। तो मुझे इस बात का है कि कम से कम गिलानी साहब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन होनी चाहिए। करें वो अख्तियारात इनको एमडीए को अपने दिए हुए हैं, कारपोरेशन को अपने दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपने दिए हुए हैं, एमसीएम को दिए हुए हैं। अच्छा, तो ये चीज़ काम नहीं हो रहा। देख सुने, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं गिलानी साहब, ऐसी बात नहीं है कि आप ये नंबर टांगने वाले उनको पता नहीं होता फंड कितना होता है। एक तो हमारा ही पार्टी का टिकट होल्डर साहब कहने लगा जी 4 अरब रुपया मैं ले आया हूँ और उसने बैनर लगा दिया। दूसरा आया उसने कहा जी मैंने 20 करोड़ ले आया हूँ तो उसने लगा दिया। तीसरा आया उसने कहा जी ये मेरी वजह से ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो उमर फ़ारूक भट्टी साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं, चेयरपर्सन डायरेक्टरेट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के साथ, और उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक कंप्लेंट सेल बनाया है पूरे पंजाब में, जिसमें आम जो शहरी हैं वो भी अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकारी इदारों में अगर कहीं पर कोई करप्शन नज़र आ रही है या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि उसको मज़ीद उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक किया जा सकता है, तो उस हवाले से उमर फ़ारूक भट्टी साहब जो हैं वो इंचार्ज हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो इसमें ये जो कंप्लेंट सेल बनाया गया है इसका बेसिक मकसद क्या है, और जब से इसको फ़ाल किया गया है कितनी कंप्लेंट्स अब तक ये हल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, और हमारी जो काविश है, हमारी जो कोशिशें हैं वो आवाम तक पहुँचाने के लिए आपने मौका फराहम किया। गिलानी साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपके इदारे का, कि इतने मुश्किल हालात में आपने एक आवाम की, साउथ पंजाब की आवाम की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचाने के लिए और दुनिया में पहुँचाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे इंतहाई तहकीक करने वाले, सच्चे पक्के पाकिस्तानी और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले शख्सियत हैं आप। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बात यह है कि गिलानी साहब आपने फरमाया कि शिकायत सेल एक शिकायत सेल ही नहीं है, हमारा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है। ये ऑलरेडी पहले भी हुआ करता था, लेकिन जब से मैडम वज़ीर आला पंजाब बनी है तो उन्होंने इस स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को फ़ाल कर दिया है। और वो काम हमारा ये है कि हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब चेयरपर्सन हैं और पूरे पंजाब का विज़िट करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, 2-2 3 दिन वहाँ लगाते हैं, और तमाम इदारों को जो मैडम बिहाफ ऑफ सीएम जो है ब्रिगेडियर बाबर साहब और हम लोग जाते हैं, उनकी टीम, तो हम जाके वहाँ पर विज़िट करते हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस हो गई, डीसी हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, इंतज़ामिया हो गई, उनसे मुलाकातें करके उनके प्रेजेंटेशन लेके और अपनी मॉनिटरिंग जो हमारे यूनिट जो है उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके आगे रखते हैं और उनकी रिपोर्ट लेते हैं और वो डायरेक्ट फीडबैक मैडम को जाता है। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब कि
क्या इसमें आपने अपने नीचे टीम्स रखी हुई हैं जो आपको आके वक्तन व वक्तन इन चीज़ों के हवाले से बताते हैं, या लोगों की डायरेक्ट कंप्लेंट्स के ऊपर ही आप काम करते हैं? नहीं, लोगों की डायरेक्ट कंप्लेंट्स भी आती है, और आपने सुना होगा कई मरतबा मैडम ने ये कहा है कि मेरी टीम जी, तो वो आपको वॉलंटरीली तौर पे एक हमने टीम रखी हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम के 3-3 4-4 लोग हैं, ठीक है। और वो लोग जाके इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम हर इदारे की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हर इदारे की इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, हर इदारे की पुलिस क्राइम सर्विलेंस जो है उनकी क्राइम के बारे में भी हम देखते हैं, पुलिस को भी देखते हैं। तमाम इदारे 54 इदारे हैं पंजाब के अंदर। ठीक है। अभी एक 2 इदारे हमने और बनाया है जिसमें पैरा आ गया, जी। तो ये 55 के करीब हो गए। ये मेरा ख्याल है कि पूरी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी नहीं पता कि पंजाब के इदारे कितने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, माजरत। पैरा का भी आपने नाम लिया, ये बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट सुनने में आया है जो अभी तक हमें पता चला है। इसका बेसिक मकसद क्या है और किस चीज़ पे ये काम करेगा पैरा? देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो हमारी अवाम है वो ये समझती है कि जो सरकारी अमलाक हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बिला तफरीक एक तो हमने महंगाई कंट्रोल करनी है, और इंक्रोचमेंट जो है वो हम इसको ख़त्म करेंगे। और उसको ख़त्म करने के लिए ये पैरा का हमारा जो है सीनियर डायरेक्टर जो हमने अपॉइंट किए हैं, इसका असेंबली से बिल पास हुआ है, बाकायदा कानून बना है, और ये इनके साथ इंस्पेक्टर होंगे और हवालदार होंगे, ASI होगा और कांस्टेबल होंगे। तहसील लेवल पे इनका एक ऑफिस होगा, और वो तहसील में जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि किसी भी जगह पे ना तो इंक्रोचमेंट होगी और ना ही सरकारी जगह पे कोई कब्जा होगा। और जो सरकारी जगह पे जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं 1947 के बाद, वो सारे वागुजार कराए जाएंगे और बिला तफरीक कराए जाएंगे। और इसके ऊपर काम हो रहा है, कुछ टाइम लगता है। 100 तकरीबन 79 तहसीलें हैं पंजाब की, ठीक है, जिसमें 79 तहसीलों में हमने ये लोग लगा दिए गए हैं। 100 के लिए अभी उनकी ट्रेनिंग जारी है, और ये बाकायदा ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, विदाउट ट्रेनिंग नहीं है। और इसका बेहतरीन हाल ये होगा कि आवाम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे साथ ताउन करें, हुकूमत के साथ ताउन करें, तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ सकती है। और बेहतरी के लिए ये काम किया जा रहा है, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, बिला यानी कि नाजायज तंग नहीं किया जाएगा, और नाजायज किसी को किसी जगह पे कब्जा भी नहीं करने दिया जाएगा। अवाम को शिकायत ये होती है भट्टी साहब के जब भी कभी इस तरह की हुकूमतें पॉलिसीज बनाती हैं और एक अच्छा जो है वो इकदाम करती हैं, लेकिन उसमें जो मुतलका इदारे होते हैं, उनके जो अफसरान होते हैं, उन्हीं अफसरान के जो जूनियर्स होते हैं, वो ही वहाँ पर जाके अपने लेन देन क्लियर करके और वो लोगों को उस तरफ राग़िब करते हैं। नो डाउट, इस बात पे मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये इसी तरह से ये सिस्टम चला हुआ है और पाकिस्तान की तबाही हो रही है। बीइंग ए कौम हम करप्ट हो चुके हैं। हम करप्शन इसलिए नहीं करते कि उसकी हम बिल्डिंग खड़ी करें, करप्शन हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को दिखा सकें। हमारे पास गाड़ियाँ हों, कोठियाँ हों, बंगले हों, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है, तो फिर हुकूमतें वहाँ बेबस हो जाती हैं। जब एक इम्प्लीमेंटेशन करने वाला एक इदारा, उसका सरबराह कुछ ना कर सके तो उसके बगैर तो आवाम कुछ नहीं कर सकती, ना कोई और कर सकता है। हम पब्लिक के लोग हैं, हमें पब्लिक ने वोट दिए हैं, उसके बावजूद मैडम ने कहा हुआ है कि मुझे किसी हमारे अवामी नुमाइंदे को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्रॉस द बोर्ड हर जगह पे ऑपरेशन हो रहा है। आप देख लें कि शाह आलमी, आप देख लें कि शाह आलमी का 1938 का नक्शा, 36 का नक्शा उठाकर और उसको उसी जगह पे 200-300 दुकानें हैं वो सारी गिरा दी गई हैं। अरबों रुपए का बिजनेस है, और वो सारे मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, लेकिन वो गढ़ है मुस्लिम लीग, ठीक है ना जी। तो लेकिन मैडम ने कहा है कि नहीं, हम इसको असल लाहौर को लेके आएंगे, असल शेप पे लेके आएंगे। ओवाल सिटी को दिया गया है आपका ये 80 के करीब इनिशिएटिव जो मैडम ने लिए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी कौम जो है उसको इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं वो इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और गरीब आवाम को लूट भी रहे हैं। होता यही है कि अगर शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो मुझे नादरा के दफ्तर जाके क्यू में लग जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई पैसे नहीं है, टाइम लगना है ना। बिल्कुल। अब मैं टाइम बचाने के लिए मैं एजेंट ढूंढता हूँ, उसको 1000 रुपया देता हूँ, वो जाके आगे खड़ा मुझे कर देता है काउंटर पे। पीछे 20 बंदों की खातिर मैं 1000 रुपया दे के आगे चला जाता हूँ, और मैं अपना भी नुकसान करता हूँ और दूसरों का भी करता हूँ, और अपना भी टाइम वेस्ट करता हूँ, दूसरों का भी करता हूँ। तो इसी तरीके से 80 के करीब इनिशिएटिव है। गिलानी साहब, अगर आप देख लें तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली वजीर आला है जिसने इतने इनिशिएटिव लिए हैं। और ये नहीं है इनिशिएटिव वो लेती है और ज़बानी कलामी लेती है, पहले उस पर काम होता है,
पहले वो डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद मैडम अनाउंस करती हैं। जिस तरह आप देख लें कि जितना भी ये है सारा पब्लिक इंटरेस्ट में है। कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर के मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ेगा या वोट की खातिर या हमने ये कर रहे हैं, ये सिर्फ अवाम की खातिर किया जा रहा है। जितने काम हो रहे हैं एक से एक बढ़ के काम हो रहा है, लेकिन उन कामों को नाकाम करने के लिए, ये मैं नहीं कहता चंद एक लोग होते हैं, लेकिन हमारी इंतजामिया, हमने पूरे ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब के साथ हमने पूरे पंजाब के 37 डिस्ट्रिक्ट के विजिट किए हैं और 37 डिस्ट्रिक्ट में इंतजामिया जो है वो मुतहरिक है। हर उस इनिशिएटिव के ऊपर काम हो रहा है जो गरीब की मदद के लिए है, गरीब की सहूलत के लिए है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अवाम जो है वो किसी बात पे खुश नहीं होती, महंगाई अरूज पे चली जाए तो कहते हैं हुक्मरानों का कसूर है, अगर सस्ती हो जाए तो फिर भी हुक्मरानों का कसूर है। तो मुझे इस बात का है कि कम से कम गिलानी साहब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मुखालफत पे लगे रहें और मुल्क का भी नुकसान होता है और बंदा भी हर्ट होता है कि यार मैं काम तो ईमानदारी से कर रहा हूँ और मेरे साथ जो है ये इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा। तो आप देख लें जो भी इनिशिएटिव है मैडम का, अब कल मैडम ने 12 लाख लोगों का जो राशन कार्ड शुरू किया है वो बिला तफरीक है, किसी का भी कोई नहीं है कि ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है या नून लीग का है। ये पहली मरतबा मैडम मरीम नवाज ने किया है कि किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर उन्होंने कहा जो पंजाब का रहने वाला है उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए और बिला तफरीक मिलनी चाहिए। काफ़ी लोगों का, जब ये आपने देखा होगा कि ऑन द व्हील मेडिकल सर्विस शुरू की गई तो काफ़ी हमारे पॉलिटिकली लोगों ने कहा कि ये पीटीआई के घर के साथ खड़ी थी, तो क्यों खड़ी थी? तो मैडम ने कहा नहीं, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पंजाब के रहने वाले हैं, उनका ही उतना राइट है जितना आपका है। ये ठीक है, उसका अपना माइंड है, जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन ये है कि राइट तो उसका बनता है ना। तो वो भी हमने फेस किया है और हम कर रहे हैं। हमारे ओहदे, मैं आप वर्कर आदमी हूँ, मैं कोई एलीट क्लास का बेटा नहीं हूँ, मैं एक नारे लगाने वाला आम सा वर्कर हूँ। मुझे 40 साल हो गए, मैं फाउंडर मेंबरों में से हूँ। जब ये हमारी मुस्लिम लीग नून बनी थी तो मेरी उम्र उस टाइम 13-14 साल थी, तो उस वक्त का मैं मुस्लिम लीग में हूँ। तो मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया है, दिन रात काम किया है, यानी कि बिला मुआवजा काम किया है। और जब भी मैंने काम किया है तो मैंने काम डिलीवर करके दिया है। मेरे पास पहले सस्ती रोटी होती थी तो पूरे पंजाब के अंदर हनीफ अब्बासी साहब हमारे को चेयरमैन हुआ करते थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते थे चेयरमैन और मैं होता था कोऑर्डिनेटर। तो इसी तरह अब मैडम जो है वो हमारी वजीर आला है और हमारे चेयरपर्सन है ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम डायरेक्ट जवाब दे मैडम को है, मैडम को फीडबैक जाती है हमारी, और हमें किसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ या किसी के वो नहीं करना। हमने बिला तफरीक जो काम है, जो सच देखा, जैसे तहकीक की, वो तहकीक आगे पहुंचानी। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर लोगों को ये भी शिकायत है इंतजामिया के हवाले से कि इंतजामिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक है। फोटो सेशन के लिए आए हैं, काम के लिए कहा कि देखे जी ये हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा दी, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। उसके बाद जब अगले दिन जाते हैं तो वहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामला एज इट इज़ चल रहे होते हैं। जब वो कंप्लेन लेके मुतलका अफसरान के पास, खा वो कारपोरेशन के सीईओ हों, ज़िला कौंसिल के हेड हों, डीसी साहब हों, कमिश्नर हों, वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, ना ही उसके ऊपर वो कोई फर्दर कार्रवाई करवाते। देखिए कमिश्नर साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, सीईओ साहब जो हैं वो चीफ ऑफिसर हैं, इसी तरह डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ अपना एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बात यह है कि हमारे पास लोग तो वही हैं, हम नए लोग तो भर्ती कर नहीं सकते जी। इनिशिएटिव 80 के करीब इनिशिएटिव है, हर इनिशिएटिव न्यू, हर दूसरे दिन मैडम नया इनिशिएटिव लेती हैं। अब हमारे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी नई आ रही है, वो तकरीबन बहुत जल्द पहुंच जाएगी। पहला हमारा जो डिपार्टमेंट बना है इसको मशीनरी भी दी जाएगी, गाड़ियां भी दी जाएंगी, और इतना जदीद निज़ाम लाया जा रहा है कि जैसे मोटरवे पे आप सफ़र करते हैं तो आपको पहले आकर अस्सलाम वालेकुम करते हैं और आपको शीशा खोलते हैं तो आपको बताते हैं कि जनाब आप ओवर स्पीड आ रहे हैं, आपका चलान होगा। उनका इखलाक जो है, उनकी जो तरबियत की गई, वही तरबियत होगी, आपके पास आएंगे। लेकिन बात यह है कि सर एक जगह मेरी जगह नहीं है, मुझे आपने हटा दिया और फिर आप हटा के जाते हैं, फिर मैं आ जाता हूं। आप देखो कि किस किस चीज का हम लोग कौम को भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन वो पीछे सर जो उनके पीछे जो शख्सियात हैं वो हमारे ही लोग हैं ना, सियासी अफसरान, उनकी कॉल आ जाती है कि जी ये हमारे मिलने वाले हैं, इनको आप जरा फेवर दे दें, इनको ये कर दें। ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासी अप्रोच जो है वो बहुत कम हो गई है। मैडम ने ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पे की हुई है,
खुद ट्रांसफर पोस्टिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहा हुआ है कि आप अपने बंदे की कारकर्दगी देख के लिस्ट भेजेंगे, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। कोई वो नहीं होगा। मैडम ने कहा जी मुझे ये सारा मलबा मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। हमारे पॉलिटिकल MPAs, MNAs, हमारे वर्कर, हमारे ओहदेदार इस बात पे नाराज हैं कि हमारी मरकज में भी गवर्नमेंट है और यहाँ भी गवर्नमेंट है, हम किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा जी हमने मेरिट पॉलिसी किसी ने भी तो देनी है ना, वो मैं दूंगी और इंशाल्लाह मैं इनसे काम लूंगी। और काम लेने के लिए ये है कि कमिश्नर साहब मुल्तान जब तशरीफ लाए हैं तो कमिश्नर साहब आप देख लें, अब आपको नजर आ रहा है, अब आपको नजर आया कि मुल्तान रात को आप निकलेंगे तो आपको हर रोड के ऊपर लाइट्स भी नजर आएंगी जी, आपको खूबसूरती भी नजर आएगी। और कमिश्नर मुल्तान एक विजनरी आदमी है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ के साथ उनका सारा वक्त गुजरा है, तो वो चाहते हैं मुल्तान को खूबसूरत करें। जब वो डिप्टी कमिश्नर थे तब भी उन्होंने काम किया था। उनके जाने के बाद एक दो इशारे उन्होंने बनाए थे। एक SP चौक पे इशारा था, SP चौक पे कल में लिखा हुआ था, जब कमिश्नर साहब DC यहां से ट्रांसफर होकर गए तो वो कल में की लाइटें भी बंद हो गई। वो आए तो आज वही लाइटें भी जल रही हैं, वही सारा कुछ हो रहा है और मुल्तान नजर आ रहा है। और 26 चौक बन रहे हैं और 26 चौक, ये चौक जो बनाए जा रहे हैं, इनकी जरूरत थी दोबारा से डिमोलिश करके? जी, इनकी जरूरत इसलिए थी कि देखें किसी भी चीज को खूबसूरत करने के लिए, रीवैम्पिंग करने के लिए उसकी बहुत जरूरत थी। आप एक शहर को खूबसूरत 54 लाख का ये हमारा मुल्तान है, 54 लाख की आबादी है। उस आबादी के अंदर और फिर ये हेडक्वार्टर है, ये आप देख रहे हैं साउथ पंजाब का मरकज भी है और ये हेडक्वार्टर भी है, डिवीजन भी है। और यहाँ पर ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उससे बेहतर ये नहीं था कि जो इस वक्त हमारी गलियां, जो रोड्स टूटे हुए हैं, अगर इस वक्त हम बात करें सईदा वाले बाईपास से लेकर खानेवाल रोड तक की, तो वो जो इससे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है डेढ़ साहब ने, उनको फंड दिया गया, वो रोड बन गया। उसके अलावा अगर हम इधर एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो वो टूट फूट का शिकार है काफ़ी अरसे से, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। इसके अलावा और ऐसे कई रोड हैं जिनको हम जाके देखें, जिनको बनाया नहीं जा रहा। गुलगश्त का मेन मरकज़ है पीर खुर्शीद कॉलोनी के साथ, आप देखें कि कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में चाहे कमिश्नर मुल्तान हैं या जो सियासी शख्सियात हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सबसे पहले यहाँ की खूबसूरती बेहतर करें, ना कि ये 28 या 40 जो वो ये चौक चौराहों को जो खूबसूरत कर रहे हैं वो बजट वहाँ लगाया जाता। वो बात ये है कि ये आपको पता होगा कि मैडम ने पिछले इसी 2025 में कहा है कि तमाम रोड्स रीवैम्प किए जाएं जी। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये 7100 किलोमीटर रीवैम्पिंग हो रही है पूरे पंजाब में, ठीक होगी, पूरे पंजाब की रीवैम्पिंग की जा रही है। और जो रोड्स बनने वाले हैं, नए रोड आपके नए बन रहे हैं। और बाकी को उन्होंने कहा है कि जी हम अगर इनके ऊपर पैसा लगाएं, एक रोड के ऊपर हम 10 अरब रुपया लगा दें तो उससे हमारी 50 रोड्स बन सकती हैं। तो पूरे पंजाब के अंदर तमाम रोड्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जहां पर भी रोड्स रीवैम्प होने वाले हैं वो करें। वो अख्तियारात इनको MDA को अपने दिए हुए हैं, कारपोरेशन को अपने दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपने दिए हुए हैं, MCM को दिए हुए हैं। अच्छा, तो ये चीजें काम नहीं हो रहा। देख सुने, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं गिलानी साहब, ऐसी बात नहीं है कि आप ये पीर खुर्शीद कॉलोनी वाली जो बात कर रहे हैं, इसका एक इशू ये था कि पहले सबसे पहले मुल्तान के अंदर सीवरेज का पानी खत्म नहीं होता था जी, ठीक हो गया। ये जब आया तो एक थे लोग, उन्होंने इनका फंड जारी ना किया। वो बड़े बड़े हमारे लोग होते हैं ऐसे नंबर टांगने वाले, उनको पता नहीं होता फंड कितना होता है। एक तो हमारा ही पार्टी का टिकट होल्डर साहब कहने लगा जी 4 अरब रुपया मैं ले आया हूँ, और उसने बैनर लगा दिया। दूसरा आया, उसने कहा जी मैंने 20 करोड़ ले आया हूँ, तो उसने लगा दिया। तीसरा आया, उसने कहा जी ये मेरी वजह से ये हुआ है, जबकि वो सिर्फ 6 करोड़ रुपया लगना था। 20 अरब से 20 अरब 4 अरब वाला सिर्फ कितना, 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए जो बंदा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे साउथ के स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं और DG MDA भी हैं, राणा सलीम साहब जी, उन्होंने अप्रूवल दी। और वासा के जो हैं हमारे MD, उन्होंने उस पर काम शुरू कराया। आपका 9 नंबर से लेकर 7 नंबर तक ये टोटा था, जिसकी वजह से पूरा पीछे पीर खुर्शीद कॉलोनी हो गई, नक्शबंद कॉलोनी हो गई, उधर से अपना शरीफपुरा और इधर से सारा पानी जो था ओवरफ्लो था, वो सारा अब खत्म हो गया जी। आपको एक बात बता दूं कि 179 तहसीलें हैं पंजाब की, उसमें तमाम तहसीलों के अंदर इस टाइम 80 तहसीलों के अंदर मैडम ने कल भी ऐलान कर दिया है कि छोटे बड़े शहर सब की
सीवरेज ऑल ओवर सीवरेज बिछाई जा रही है, बिला तफरीक बिछाई जा रही है, जितनी भी है सबको उन्होंने कहा जी इसको दोबारा फैसिलिटेट करें, इनको दोबारा बनाएं। और शहर के बार बार आप ये देखें कि ये पहला मंसूबा है कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि पानी बारिश होगी एमडी चौक पे, अब इसके पानी ने कहां जाना है, या तो जाएगा रजाबाद, या जाएगा पुल बरारा, या जाएगा कलमे चौक। तो जिस तरफ भी वो जाएगा पूरे शहर के बार बार से उन्होंने कहा जी एक जैसे रिंग रोड होता है वैसे रिंग वाटर सप्लाई का वो निजाम लाया जाए, ताकि जहां से भी पानी जाए डायरेक्ट उसी में जाए, पानी नहीं खड़ेगा। ये यूरोप में भी ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये चीजें होती हैं कि जो लीडर जब ये डिसीजन लेता है तो उस पर काम भी करते हैं। अभी आप देखें कि इसके ऊपर 100 अरब रुपया जारी कर दिया गया। 100 अरब रुपया थोड़ा नहीं होता मुल्तान के लिए, नहीं, पूरे जी 315 अरब रुपए का 700 अरब रुपए का मंसूबा है ये पूरे पंजाब का, पूरे पंजाब की जितनी वासा की ये ड्रेन होगी या इनका सप्लाई होगी, ये सारी वासा का काम हो रहा है। काम इतने हैं कि मैं आपको गिलानी साहब बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैडम वजीर आला दिन रात काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं, बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, बिला तफरीक काम कर रही हैं। अगर उसमें हम शामिल हैं, कौम शामिल है, कौम उसको सही नहीं यूटिलाइज करती तो इसमें कहते हैं ना सरबराहों का कसूर होता है, सरबराह का कसूर नहीं होता, उन्होंने पॉलिसी देनी होती है। अब पॉलिसी के आप मोटरसाइकिल चला के देख लें या गाड़ी पे निकल के देख लें, हर बंदा आपको टक्कर मारने के चक्कर में होगा, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। आपने अपनी साइड पे अगर चलें, आप सीधे जा रहे हैं, आपने इधर देखना है ना क्रॉसिंग हो रही है, इधर से हो जाएगी, आपने इधर मुड़ना है तो इधर से हो जाएगी। ये चीजें जब हम ठीक करेंगे, ये कौम को कौम बनना पड़ेगा। हुकूमत ऐसे काम कर रही है, वजीर आला पंजाब इतने इनिशिएटिव लिए हैं और सारे अवाम के लिए हैं। अब देखें 1200 लोगों को ये दिया गया, आज 1 मई का दिन है, आज मजदूरों का दिन है, और मजदूरों के दिन के ऊपर हुकूमत तो ने छुट्टी कर दी। क्या प्राइवेट इदारों ने छुट्टी दी है मजदूरों को? किसी एक शॉप पे कोई देखें, पूरी दुनिया में शॉप्स बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, रेलवे स्टेशन यानी कि उनकी ट्रांसपोर्ट तक बंद है जी, कि आज छुट्टी है एक मजदूर के नाम पे। और पाकिस्तान में मजदूर के नाम पे मजदूर को लूटा जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी गई है कि जून से पहले 37,000 रुपया तनख्वाह और इंश्योर की जाए। आपके डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम करते हैं उनको 37,000 रुपया आप तनख्वाह देंगे तो इदारा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, उमर फारूक भट्टी साहब ने बताया कि जिस तरह का आपको कंप्लेन होती है तो आप कंप्लेन ऐप पर जाकर बजरिया मेल अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और अगले 24 आवर्स में उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आपको कॉल्स आएंगी और बाकायदा तौर पर सीएम पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो कंप्लेन की थी वो हल हुई या नहीं, या उसके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई हुई है। दूसरी जानिब ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप कहीं पर किसी भी इदारे में कोई करप्शन देखें, कोई गलत काम देखें, तो आप उसके हवाले से अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं ताकि हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करें और ऐसे करप्ट अनासिर को जो कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।